प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड के प्रथम पाठ सूरदास के पद पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म 1478, 1456, 1489, 1473। तो इसका सही उत्तर होगा 1478 का उत्तर सही होगा। सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? सूरसागर, रामचरितमानस, कवितावली, मधुमाला। तो इसका सही उत्तर होगा क, सूरसागर। सूरदास किस रस के कवि हैं? वात्सल्य और श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, शांत रस। तो इसका सही उत्तर होगा क, वात्सल्य और श्रृंगार रस। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? मैथिली भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खोरठा भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। भ्रमर गीत किनकी रचना है? तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि भ्रमर गीत सूरदास की रचना है, क्योंकि हमने अपनी पुस्तक में भ्रमर गीत से लिए गए पद ही पढ़े हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, बिहारी लाल। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं सूरदास। आगे के प्रश्न देखते हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, पटना में, रांची में, लखनऊ में। इसका सही उत्तर है दिल्ली में। सूरदास का जन्म दिल्ली में हुआ था। सूरदास का निधन कब हुआ था? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1583 में। घ उत्तर सही होगा। गोपियाँ किन्हें बड़भागी कहती हैं? इसको कहती हैं, पहले ये देखते हैं। नंद को, कृष्ण को, उद्धव को, सुदामा को। तो गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि वो कहती हैं कि तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो, तुम प्रेम से स्वतंत्र हो, तुम किसी के प्रेम में पड़े हुए नहीं हो, इसीलिए तुम बड़भागी हो। गोपियाँ किस पर व्यंग्य करती हैं? नंद पर, कृष्ण पर, उद्धव पर, सुदामा पर। तो इसका सही उत्तर होगा उद्धव पर। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोपियाँ किससे प्रेम करती हैं? नंद से, कृष्ण से, उद्धव से, सुदामा से। तो गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं। गोपियों ने उद्धव को किनके समान कहा है? कमल के पत्तों के समान, गुलाब के समान, मूली पत्ती के समान, सरसों के साग के समान। तो गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्तों के समान कहा है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जो होता है पानी में रहते हुए भी उस पर पानी के धब्बे नहीं पड़ते, वो उद्धव को भी यही कहती हैं कि आप कृष्ण के समीप रहते हैं लेकिन फिर भी आप कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, तो आप कमल के पत्तों के समान हैं। उद्धव किनके संग रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रहे? नंद के, कृष्ण के, गोपियों के, सुदामा के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण के। अगला प्रश्न देखिए, गोपियाँ कृष्ण प्रेम में किस प्रकार लिपट गई हैं? गुड़ में चींटी के समान, गुड़ में मक्खी के समान, गुड़ में कीड़ा के समान, केवल गुड़ में समान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़ में चींटी के समान। गोपियों को योग का संदेश किसने सुनाया? नंद ने, कृष्ण ने, उद्धव ने, सुदामा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्धव ने। गोपियों को योग का संदेश उद्धव ने सुनाया। आगे के प्रश्न देख लेते हैं। कृष्ण किनके समान है? हारिल की लकड़ी के समान, हारिल की चोंच के समान, हारिल की पैर के समान, हारिल के पंख के समान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हारिल की लकड़ी के समान। का उत्तर सही हो जाएगा। कृष्ण ने क्या पढ़ ली है?
राजनीति, गणित, विज्ञान, इतिहास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीति। हारिल क्या है? पक्षी, पशु, कीड़ा, सांप। हारिल एक पक्षी का नाम है। योग को गोपियाँ किसके समान मानती हैं? कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी करेला के समान, कड़वी मूली के समान, मिर्च के समान। तो योग को गोपियाँ कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। इन प्रश्नों का बच्चों आप सभी अभ्यास करें। धन्यवाद।